हमारी इस पॉइजन बॉडी बीमारी से छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे। अब वो ये जिन के लिए दवाई बनाने लगता है। ये जिन उसे कहती है कि मैं डूक्यू कॉन्टिनेंट की यात्रा करना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? जियोयान उसे कहता है कि तुम अपने बीमार शरीर के साथ घूमने के सपने कैसे देख सकती हो। मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और हम तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढ कर रहेंगे, ये मेरा वादा है। ये जिन इससे खुश होती है। अब वो वापस आराम करने लगती है। अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो बेड से उठने लगती है, मगर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। जियोयान वहाँ आकर उसे संभालता है और कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। ये जिन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हारे साथ कॉन्टिनेंट की यात्रा करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और क्या तुम्हें वो मटेरियल मिले जिसकी तुम्हें तलाश थी? जियोयान कहता है कि मुझे कुछ हर्ब मिली, पर वो काफी नहीं है, इसीलिए मैं कल और ज्यादा उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा। फिर हम आखिरकार इस जगह को छोड़कर जा सकते हैं। ये जिन इससे बहुत खुश हुई, कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे? जियोयान मान जाता है। फिर वो दोनों साथ में बाहर ताजी हवा खाने आ जाते हैं। वो दोनों साथ बैठे हुए थे। ये जिन सोच रही होती है कि अच्छी चीजें जिंदगी में बहुत कम होती है और वो जियोयान से कहती है कि काश हम हमेशा ऐसे ही साथ रह पाते तो ये कितना अच्छा होता। जियोयान कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी बारिश होने लगती है। जियोयान कहता है कि हमें अब घर में चलना चाहिए। ये जिन कहती है कि मुझे बस थोड़ी देर और यहीं रुकना है और वो जियोयान के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि जियोयान अपनी जरूरत के सारे रॉ मटेरियल लेकर वापस ईजिन के पास आता है, मगर वो देखता है कि ईजिन घर में कहीं नहीं होती और उसे वहाँ ईजिन का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं जा रही हूँ और तुम मुझे खोजने मत आना, तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मेरी बीमारी की वजह से तुम्हारा ध्यान भंग होगा और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे पास बहुत अधूरे काम है जिन्हें मुझे पूरा करना है और तुमसे मिलना एक सपने जैसा था जिसका अंत होना तय था। जियोयान इससे काफी दुखी होता है और बाहर पहाड़ों पर ईजिन को ढूंढने आता है, मगर उसे कहीं नहीं मिलती। जियोयान को ईजिन के साथ बिताए पुराने लम्हे याद आते हैं। मास्टर जियोयान को कहते हैं कि वो फुल पॉइजन बॉडी का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि तुम अपना समय बर्बाद करो। वो एक बहुत समझदार लड़की थी। जियोयान ईजिन के लेटर को बाहर निकालता है और कहता है कि एक दिन मैं निश्चित रूप से तुम्हारा इलाज करूंगा। फिर हम देखते हैं कि जियोयान ईजिन के जाने के बाद अब कल्टीवेशन करने लग गया था, जिससे जियोयान की डोरमेंट एम्बिशन जाग गई थी और वो कुछ ही दिनों में पर्पल फ्लेम का यूज करने में कुशल हो गया, जब तक कि वो खुद का कंबाइंड फ्लेम मंत्र का उपयोग न करे। और अब जियोयान वन स्टारडू मास्टर बन गया था, यानी उसकी पावर थर्ड लेवल के विष के बराबर हो गई थी। अब जियोयान और उसके मास्टर ने टेगर रेगिस्तान जाने की योजना बनाई ताकि वो एक और हेवनली फ्लेम की खोज कर सके, मगर रेगिस्तान तक पहुंचने का रास्ता मोटे पंखों वाले पंछी की पीठ पर सवार होकर पूरा करना पड़ता था और ऐसी एक ही जगह थी जहाँ ये क्रिएचर पाए जाते थे और उस सिटी का नाम था ब्लैक रॉक सिटी। अब हम देखते हैं कि जियोयान एक बग्गी में सवार होकर ब्लैक रॉक सिटी की तरफ बढ़ रहा था और उसे वो बड़े पंखों वाले जीव भी दिखाई देते हैं। जियोयान बग्गी के अंदर आ जाता है और कहता है कि पर्पल फ्लेम को अवशोषित करने के बाद भी मेरा फ्लेम मंत्र केवल एक लेवल इंक्रीज हुआ है। मास्टर से बताते हैं कि उम्मीद के मुताबिक है, क्योंकि फ्लेम मंत्र के विकास के लिए एक हेवनली फ्लेम का होना बहुत आवश्यक है और तुम्हारी पर्पल फ्लेम इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती, लेकिन फिर भी यह काफी अच्छा है कि पर्पल फ्लेम ने इसके स्तर को एक लेवल बढ़ाया। इससे पहले कि तुम अपनी ट्रू हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करो, तुम्हें कुछ आवश्यक सामग्री को तैयार करना होगा। सबसे पहले तुम्हें ब्लैक रॉक सिटी के अल्केमिस्ट एसोसिएशन में जाकर एक एल्केमिस्ट बनना होगा, जिससे तुम्हें पिल रिफाइनिंग के बारे में और ज्यादा जानने में मदद मिलेगी। जियोयान उन्हें कहता है कि मैं पहले से ही एक एल्केमिस्ट हूँ, क्या उन्हें इस बारे में पता नहीं चलेगा? मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें अपनी पावर को छिपाने को किसने कहा? अब वो ब्लैक रॉक सिटी के बाजार में पहुंच जाते हैं, जहाँ के लोग काफी जल्दी में होते हैं। जियोयान एक दुकानदार से पूछता है कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन कहाँ है, तो सभी उसे देखने लग जाते हैं और वो समझ जाता है कि वो जरूर एक एल्केमिस्ट होगा और उसे उस तरह भेज देते हैं। जियोयान सोचता है कि उन लोगों ने मुझे इस तरह धक्का क्यों दिया। मास्टर से बताते हैं कि मैं तुम्हें एसोसिएशन में शामिल होने की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें जिन चीजों की आवश्यकता होगी उन्हें एसोसिएशन तुम्हें दिलवाने में मदद कर सकता है। जियोयान मास्टर से पूछता है कि ब्लड लोटस पिल बनाने के लिए रैंक 3 के बिस्ट कोर की जरूरत होगी। मास्टर से बताते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, पर एक हेवनली फ्लेम को अवशोषित करने के लिए मूल्य रूप से
तुम्हें 3 चीजों की आवश्यकता होगी। ब्लड लोटस पील केवल उनमें से एक है। जियोयान इससे हैरान होता है। मास्टर बताते हैं कि ओनली फ्लेम के करीब जाने के लिए ब्लड लोटस पील की आवश्यकता होगी, क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और इसके प्रोटेक्शन के बिना एक 2 स्टार डू एम्परर जो 7 लेवल बीस्ट के बराबर होता है वो भी इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। साथ ही तुम्हें आयरिस स्पीड कोल्ड फाउंटेन की भी जरूरत होगी, क्योंकि ब्लड लोटस पील तुम्हारी बाहरी बॉडी की रक्षा करता है, जबकि आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन तुम्हारी आंतरिक बॉडी की रक्षा करेगा। जब तुम हेवनली फ्लेम को शुद्ध करोगे तो यह तुम्हें उसकी विनाशकारी गर्मी से जलने से बचाएगा। और आखिरी चीज जिसकी तुम्हें जरूरत है उसे एक्सेप्टेंस सोल कहते हैं, जो तुम्हारे शरीर के अंदर एक स्पेशल जगह को बनाएगी, जिसका उपयोग